आज हम बात करेंगे काम वासना के ऊपर, सेक्स के ऊपर, राइट। जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं इन बातों को सुनना और कहना पसंद नहीं करते हैं तो वो लोग इस वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे काम वासना के ऊपर। काम वासना है क्या और इससे बाहर कैसे निकलें, इससे मुक्ति कैसे हो, क्योंकि काम वासना एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जब ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है तो लोग इससे बाहर निकलने के उपाय ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी क्रिएटिविटी को कहीं और बहा रहे हैं, राइट। काम वासना का क्रिएटिविटी से बहुत बड़ा संबंध है। दिन भर यदि आप इसी में डूबे रहेंगे तो आपके अंदर की जो एक्चुअल टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, वो बाहर निकल के नहीं आ पाती और आप समाज में एक मीडियोकर और बहुत ही साधारण आदमी बन के रह जाते हैं। जो लोग अपनी काम वासना पे कंट्रोल कर पाते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया ना, कंचन और कामिनी से जो मुक्त हो पाया वो साधु है, राइट। तो जो लोग कंचन यानी पैसों से और कामिनी यानी काम वासना स्त्री से जो लोग बाहर निकल पाएँ, एक्चुअली में वही साधु हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग भगवा कपड़ा पहन करके जा करके हिमालय पे बैठे हुए हैं, नहीं। जो कंचन और कामनी से मुक्त हो पाए, एक्चुअली में वही साधु है, राइट। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है काम वासना का, कि वर्तमान समय में हर एक बंदा कामुक हुआ पड़ा है। दिन भर काम वासना की फिल्में देखी जा रही हैं, काम वासना के गाने सुने जा रहे हैं, आसपास के पड़ोसियों में काम वासना देखी जा रही है और रोड पे चलते हुए लड़के दिखाई नहीं देते, केवल लड़कियां दिखाई देती हैं और लड़कियों के कुछ स्पेशल पार्ट्स ही दिखाई देते हैं, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? सबसे बड़ा कारण है वर्तमान समय में जो इंटरनेट चल गया है, जो पॉर्न वेबसाइट्स हैं, तमाम तरीके की जो फिल्में परोसी जा रही हैं। मैं तो कहूँगा जो फिल्में हैं वो पॉर्न से बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो गाने हैं वो पॉर्न से बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। यदि आप फिल्में बहुत ज़्यादा देखते हैं तो दिन भर आप इन्हीं सेक्सुअल थॉट्स में खोए रहते होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है, राइट। और मैक्सिमम बंदा, चाहे बूढ़े से लेकर के जवान, 80% की जनसंख्या इन्हीं चीज़ों में डूबी रहती है। और यही कारण है कि भारत का हर एक बंदा कामुक हुआ पड़ा है। उसके अंदर जो क्रिएटिविटी थी, जो उसका टैलेंट था, वो सब खो चुका है, उसने बहा दिया है। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। वो डिप्रेशन में जाता है, फ्रस्ट्रेशन में जाता है और तमाम तरीके के सुसाइड्स वगैरह करता है और समाज को जाकर के समाज को दूषित करता है, राइट। बात समझ रहे हैं आप लोग? काम वासना जो कि हमारे जीवन का एक बहुत ही साधारण से हिस्सा है, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और हमने इसे अपने जीवन में एक बहुत ही बहुमूल्य हिस्सा दे दिया है। काम वासना ऐसे जैसे आप भोजन करते हैं, काम वासना ऐसे जैसे आप सुबह नहाते हैं, काम वासना ऐसे जैसे आप छींक मारते हैं। और हमने क्या किया कि काम वासना को उठा करके अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य हिस्सा बना दिया है और इसी के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं। चाहे सड़क पे जा रहे हो, चाहे मूवीज़ देख रहे हो, चाहे गाने सुन रहे हो, चाहे किसी से बात कर रहे हो, राइट। आप बात समझ रहे हैं क्या हो रहा है? और इनका सबसे बड़ा रीज़न्स है ये पॉर्न वेबसाइटें, जो गंदी गंदी फिल्में चलाई जा रही हैं। जैसा आप देखना चाहते हैं वैसा आपको दिखाया जा रहा है। जो एड्स चलाए जा रहे हैं, जो बैनर्स लगाए जा रहे हैं, जो फिल्में दिखाई जा रही हैं, फिल्मों के नाम पे जो आपको टी और गोबर परोसा जा रहा है, जो गाने आपको परोसे जा रहे हैं, राइट। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप बात को समझ पाएँ तो एक्चुअली में आप इससे बाहर निकल पाएंगे। एक्चुअली जो ये शरीर है ना, उसको सेक्स तो चाहिए, राइट, जो कि एक बहुत ही साधारण चीज़ है। आप अपने आसपास के जानवरों को देख लें, जब एक माहौल होता है, एक मौसम आता है, उनकी एक नेचुरल नीड होती है तो उसको वो सहज में पूरा कर लेते हैं, फिर वो पूरे साल भर परेशान नहीं रहते हैं। लेकिन इंसान एक ऐसा व्यक्ति है जो साल भर सेक्स कर सकता है, क्योंकि इंसान थोड़ा इंटेलेक्चुअल बौद्धिक आदमी है, राइट। और एक बौद्धिक आदमी, किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो देश जितना ज़्यादा समझदार और जितना ज़्यादा नॉलेजेबल होता जाता है ना, वो उतना ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और कामुक होता जाता है। तो यदि आपको काम वासना से मुक्त होना है, काम वासना से बचना है, तो समाज में तो बहुत सारी चीज़ें परोसी जाएंगी, समाज के लोग बहुत सारी गंदी चीज़ों को परोसेंगे, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको देखना क्या है, सुनना क्या है, किन लोगों से मिलना है, कैसा सोचना है, कैसा चिंतन करना है। ये सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। यदि आप इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लें तो आप काम वासना से मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि काम वासना पूरे समाज में पूरी जगह फैली हुई है। कहीं भी जाएंगे आप काम वासना से बच नहीं पाएंगे, चाहे वो बैनर के रूप में हो या फिर आप किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं या टेलीविज़न देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं काम वासना मिली जाएगी। और जहां काम वासना ने आपकी अंगुली पकड़ी, आप उसके साथ हो लेंगे। बहुत सेंसिटिव चीज़ है, उसने हाथ दिखाया नहीं कि आप हाथ पकड़ करके भग लेंगे उसके साथ, राइट। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आप काम वासना से एक्चुअली में बचना चाहते हैं। आप उसकी व्यर्थता को देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही साधारण सी चीज़ जिसमें मैंने अपने जीवन का बहुत ही बहुमूल्य समय लगा दिया है, जिसके कारण मेरी क्रिएटिविटी, मेरा टैलेंट और मेरा समाज में जो एक योगदान होना चाहिए, उसको मैं खो करके इस गंदी सी चीज़ में, जो कि एक जीवन की बहुत ही बेकार, बहुत ही घटिया चीज़ है, उसमें उलझा हुआ हूँ। क्योंकि हर एक आदमी सेक्स करने के बाद बहुत पछताता है, मस्टरबेशन करने के बाद बहुत ज़्यादा पछताता है,
राइट, इस बात को आप समझ रहे हैं, जो कि बहुत ही गंदी चीज़ है। हर एक आदमी मस्टरबेशन करने के बाद इतना ज़्यादा घृणित होता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन फिर भी काम वासना में जाना है। इसमें आपकी गलती नहीं है, प्रकृति है। प्रकृति अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं वो आपके थ्रू अपने आप को एक्सपेंशन दे रही है। वो एक महिला और एक पुरुष के रूप में अपने आप को एक्सपीरियंस करना चाहती है, अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। बट जब ये चीज़ें एक नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा हावी हो जाती हैं, हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं, हमारे बिजनेस, हमारी लाइफ, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, इन सब से जब ये ऊपर हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये जीवन में फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाती है, डिप्रेशन का कारण बन जाती है। जो बंदा बार बार मस्टरबेशन कर रहा है, एक्चुअली वो जा करके कल सुसाइड भी करेगा, क्योंकि उसकी व्यर्थता उसको दिख रही है, लेकिन फिर भी उससे मुक्त नहीं हो पाता है, क्योंकि समाज इतना गंदा है, लोग इतने गंदे हैं और तमाम तरीके का परिवेश इतना गंदा है कि वो बंदा चाह करके भी वहां से निकल नहीं पाता। तो ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपको देखना क्या है, सोचना क्या है और आप अपने जीवन में करना क्या चाहते हैं। एक्चुअली अपने जीवन में कुछ ऐसा लक्ष्य बनाइए जो इन छोटे मोटे सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल विचारों और छोटी मोटी चीज़ों से बहुत दूर का हो। जब एक बहुत दूर का लक्ष्य होगा तो ये छोटी मोटी चीज़ें पीछे रह जाती हैं और आप आगे निकल जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लेकर आइए, आध्यात्म को लेकर आइए और सेक्स और काम वासना को समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली में ये है क्या, जो कि जीवन की एक बहुत ही साधारण सी नीड है और हमने इसको उठा करके अपने जीवन के इर्द गिर्द, अपने जीवन के हर एक पहलू में इसको जो बिठा दिया है, ये सबसे गलत बात है। और स्त्रियों को देखिए तो सही, वो भी आप ही की तरह है, आपके अंदर भी मलमूत्र और पित्त मवाद भरा हुआ है, उसके अंदर भी भरा हुआ है। जिन जांघों में आपको बहुत प्रेम निकलता है वहीं से मूत्र की नलियां निकलती हैं। जिन स्तनों से आपको बहुत प्रेम है उसमें मांस और बदबू और पित्त मवाद के अलावा कुछ नहीं भरा हुआ है। जिन होठों से आपको बहुत प्रेम है उसमें भी पित्त मवाद और गंदगी भरी हुई है। ये बात बहुत अच्छे से आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। इसमें आपकी भी गलती नहीं है, वो नेचुरल नीड है। लेकिन जब ये चीज़ें एक नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती हैं हमारे लाइफ में, तो ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का और तमाम तरीके के अवसादों का कारण बनती हैं। इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, राइट। तो इसको एक नज़रिया आप ये भी देख सकते हैं कि वो भी गंदगी से भरी हुई है, मैं भी गंदगी से भरा हुआ हूँ, तो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। और एक रोड पे पड़े हुए गोबर के प्रति आप अट्रैक्ट होते हैं क्या? इसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए। आप रोड पे पड़े गोबर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं क्या? गोबर तो उसके अंदर भी भरा हुआ है ना, एक दिन वो भी गोबर हो जाने वाली है, तो फिर कैसा अट्रैक्शन। ये जो पहलू है, इस तरीके से यदि आप देखना शुरू कर दें, अगर ये अप्रोच अपने अंदर पैदा कर ले कि वो गंदगी से भरी हुई है, कभी भी यदि सेक्सुअल थॉट्स आए तो देखिए कितनी गंदगी योनि में, उसके नाक में, उसके होठ में, उसके स्तनों में, तुरंत ब्लेड से मारें उसके स्तनों को और देखें अंदर क्या भरा हुआ है। उसके पूरे शरीर को चीड़ फाड़ डालें अपने मन में और देखें क्या भरा हुआ है और किसके प्रति मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ, किसके प्रति आकर्षित हो रहा हूँ और कैसी काम वासना और कैसी उत्तेजना और तमाम तरीके की कैसी चीज़ें। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से यदि आप देखना शुरू कर देंगे तो काम वासना अपने आप समाप्त हो जाएगी। और यदि आप अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्पस बना लें जो कि इन चीज़ों से बहुत दूर का हो, और वो एक ही है स्पिरिचुअल लाइफ। और हो सकता है आपका कोई पैशन भी हो, आप गिटार बजाना चाहते हो या तमाम तरीके की चीज़ें करना चाहते हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली में आप वो काम करना चाहते हैं। समाज ने आपको नहीं दिया है वो टैलेंट। कई दफ़ा समाज भी हमें टैलेंट दे देता है कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, और हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। बाहर वाला आकर के कहता है भैया आपके अंदर तो ये टैलेंट है, आप निकल लेते हैं वो सीखने के लिए, फिर आगे चल करके आप पछताते हैं क्योंकि वो आपका टैलेंट था ही नहीं, राइट। तो जो चीज़ आप एक्चुअली करना चाहते हैं वो आपका पैशन है, एक्चुअली पैशन है, राइट। तो फिर आप उसको करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके अंदर कोई पैशन नहीं है तो स्पिरिचुअल लाइफ को अपने जीवन में अपनाइए, ग्रंथों का सेवन करिए, बुद्ध पुरुषों के वचनों को सुनिए और अपने जीवन को सहज बनाइए, ऑब्जर्व करिए, अकेले रहना सीखिए, अपने आप से प्रेम करना सीखिए। जो बंदा अपने आप से प्रेम करना सीख लेता है वो काम वासना में फंसता ही नहीं है, स्त्रियों में कोई रुचि ही नहीं रह जाती। वो उसकी व्यर्थता को देखता है ना, क्योंकि तुरंत मस्टरबेशन करने के बाद, तुरंत सेक्स करने के बाद एक बहुत बड़ा पछतावा होता है जो कि तकरीबन 2-3 दिन तक रहता है, राइट। तो इस तरीके से आप जीवन को देखना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आप काम वासना से निकल पाएंगे। और मैं भी काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बाहर निकल करके आ पाया हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी कि सामने एक बंदा है जो कि इन चीज़ों से बाहर निकल करके आ पाया है। तो यदि आप इस तरीके का अप्रोच पैदा कर सकें तो डेफिनेटली आप इससे बाहर निकलेंगे, 100% श्योर है, राइट।
सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें आप तुरंत देख सकें। साथ ही आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। राइट, बाय बाय।